कहाँ से सर हैं आपको ये जानकारी? मैं कबीर आश्रम हरमहा जमुई से हूँ और दूसरा अपना आश्रम है कबीर आश्रम जगता रानीगंज अररिया। आप अररिया से हैं जी। कब से बाबा जी? रहती हो जहाँ सब संत समाज आरती हो आरती कर पूजे मातु। तो बाबा जी आप संन्यास है या गृहस्थी आश्रम से हैं? मैं संन्यास हूँ। कितने की उम्र में आप संन्यास लिए थे बाबा जी? 22 वर्ष की उम्र में। तो कहाँ कहाँ बाबा जी आपका शिक्षा लेना पड़ा था संन्यास का? जब मैं संन्यास लिया था सबसे पहले मैं कबीर पारक संस्थान मुझे संन्यास की दीक्षा शिक्षा मिली। वैसे 2-3 दिनों के लिए मैं यहाँ के कुपा घाट जो संत मत का आश्रम है वहाँ भी मैं गया था। वहाँ 2 दिन मात्र रुकने का अवसर मिला। फिर मेरा पूरी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो इलाहाबाद में हुई, प्रयागराज के नाम से आप हम सब जानते हैं। पहले सुरेंद्र शास्त्री जी ने अपने ही वक्त में बताया कि मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था तो मुझे टीटी ने पकड़ लिया। उसमें वो बताने का काम किया मेरा जेब काट लिया। थोड़ा विचार करिए, जब जेब काट लिया तो हनुमान जी ने कोई नहीं बताया जेब किसने काटा, जब कब कटने वाला आप सावधान नहीं हुए। जब जेब काट लिया टीटी ने पकड़ा तो आपने कहा कि भाई मेरा जेब काट लिया है, तो उसके विषय में बता टीटी के विषय में भविष्य बताने लगे कि टीटी जो है भविष्य बताने लगा आपका ये नाम आपका नाम, जेब काटा आपको पता नहीं चला। अब थोड़ा सा अपने दिमाग लगाइए। उसी व्यक्ति जब आप पत्रकार हैं आप खुद दिमाग लगाएंगे, जब जेब काटा उसको पता नहीं चला, पैसा कौन लगे ये पता नहीं है, लेकिन वो टीटी को बता रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, भाई तुम्हारा पैकेट 1300 रुपया कट गया तुमको पता नहीं है, तुमको जानकारी नहीं है और टीटी तुमको पैसा दे रहा है। अपना विचार कर सकते हैं ना। तो धर्म के क्षेत्र में आज धांधली ज्यादा हो रही है। मैंने कहा ना धर्म की और वासना से छूटना ही मुक्ति है। मुक्ति है, सही बात। वासनाओं का अच्छा है मुक्ति है। एक पंक्ति में गुरुदेव जी ने 4 सूत्र दिया है। अनासक्ति ही मोक्ष है, आसक्ति ही बंधन है, घृणा ही नरक है और प्रेम ही स्वर्ग है। आप जहाँ रहते हैं घर में परिवार में अपने साथ प्रेम का जीवन जिए, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का। चैनल का नाम बता दीजिए। स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन की कला यूट्यूब का चैनल है। इसके माध्यम से उसमें बहुत सारे प्रवचन है। घर में कैसे रहना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, आर्ट ऑफ बिहेवियर क्या होता है, परिवार में कैसे जीना चाहिए, पाखंड से हम कैसे दूर हों, भरम से कैसे दूर हों, अंधविश्वास से कैसे दूर हों, सच्ची मुक्ति क्या है, मानव को शांति कैसे मिल सके। आप इस लाइन में आए हैं और पहला गुरु आपका कौन है? 20 मई 2003 से मैं इस मार्ग में हूँ और मेरा पहला गुरु सदगुरु अभिलाष साहब जी कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद है। तो वो मानवीय जो सद्गुण की बातें होते हैं, जो मानवीय उत्थान की बात होते हैं, उस विषय हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे कथा का अर्थ होता है कथा से व्यथा दूर हो सकती है। कोई भी कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो, उसमें से सार चीज़ों को लेने के बाद जो अच्छाइयाँ हैं उससे हमारा कल्याण होता है। और जहाँ तक धर्म की बात है तो धर्म के संबंध में आप हम सब जानते हैं कि धर्म को लोग आज पंथ से जोड़ते हैं, संप्रदाय से जोड़ते हैं, मत से जोड़ते हैं कि धर्म मत पंथ संप्रदाय से अलग चीज़ होता है। धर्म का मतलब होता है धारणा की शक्ति। जैसे धी धातु से बना है, पानी का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है उष्णता, और उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है शील स्वभाव। जैसे दिल दया रहम को त्यजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है, सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी और काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात पर दाया। पटना में आए हुए हजारों की भीड़ हुई है, लोग देख रहे हैं, जबकि एक नंबर का ठगने का वो जरिया बना है। चूंकि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है, और जो हम लोग हैं ना, हम लोग वैज्ञानिक आध्यात्मिक दोनों को लेकर के चलते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अगर वो किसी के मन की बात बताते हैं, अभी छोटी सी बात में बताऊं, धर्म में कैसे लोग लुटाते हैं, तो परिभाषा है धारणा शक्ति। जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करें, जैसा अपने लिए नहीं चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ कभी भी नहीं करें। सीधी सी बात है। ईश्वर परमात्मा का बाहर नहीं है, वो सभी इंसान के अंदर में बसता है, सभी प्राणियों के अंदर में बसता है। और सदगुरु कबीर ने तो यहाँ तक कहने की कोशिश की है कि जीते औरत मर्द उपानी सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंग अल्लाह राम का सो रूपी हमारा। और क्या, जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजे पाहन सो क्या काम। अगर पत्थर बोल सकता है, पत्थर चल सकता है, फिर सकता है, तो उसको तो चलना फिरना चाहिए ना। उसकी हम प्रतिमा स्थापित करते हैं, हम उसको धोते हैं, हम ही नाला सब कुछ हम ही करते हैं, वहाँ कोई चेतना नहीं, उससे कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण जब भी होगा, आप एक बात है, कोई कितना बड़ा भगवान को मानता होगा, ठीक है, अगर कोई प्रसव के लिए औरत आती है, पेट में दर्द होता है, पीड़ा होती है, किसी के पैर टूट गए, आप किसी भगवान के चरण में रखते हैं, उसको किसके कहाँ रखते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान है जो देने का काम करता है, इलाज करता है।
ठीक करता है, बीमारी ठीक करता है, तो भगवान से कुछ नहीं होता। भगवान मनुष्य ही है, मनुष्य के अंदर मनुष्य शैतानियत का वृत्ति अपनाता है, तो ऐसा संग होता है, उसका रंग चढ़ता है मनुष्य के जीवन में। इसलिए सत्संग का मतलब ही होता है, सत्संग इज लाइट ऑफ द लाइफ, गुड हैबिट इज गुड लाइफ, बैड हैबिट इज बैड लाइफ। जैसे एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे दीपक को जलाने का काम करता है। एक दीपक से आप 100 दीपक को जलाएंगे, जोड़ेंगे तो 100 दीपक जलेगा, लेकिन उस दीपक की रोशनी कम नहीं होगी। जो संत गुरुजन है वर्तमान किसी परंपरा के हों, किसी भी परंपरा के हों, आपको विवेक करना होगा, उनकी अच्छाइयों को जानना होगा, और वो पहले से पता चल जाता है। आपको इसमें सेठना गाँव या 10 साल से आता हूँ, यहाँ के भक्त हैं, शिष्य हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं, वो जानते हैं। तो आप हमारे यहाँ क्या होता है ना कि बाहर कर्मकांड, बाहर पूजा पाठ, मूर्ति पूजा वगैरह बाहरी कर्म, उसकी व्यवस्था नहीं होती है। मनुष्य सर्वोपरि है, मनुष्य की सेवा, मनुष्य की पूजा हमारे यहाँ होती है, और यही सर्वोपरि होता है, किसी की मान्यता होती है। तो बाबा जी जहाँ पे जग वगैरह आप लोग में नहीं होता? जी हम लोगों में जग होता है, ज्ञान जग होता है। अभी जो 2 दिन से जग हो रहा है, यहाँ पर आहुति क्या देता है? अपने अज्ञानता की। आप मांस खाते हैं, हम लोग उसका त्याग करवाते हैं। आप दारू पीते हैं, उसका त्याग करवाते हैं, इससे हानि है। शराब पीते हैं, उससे हानि है। चोरी करते हैं, उससे हानि। व्यभिचार करते हैं, पराई माँ बहन को गलत दृष्टि करते हैं, उससे नहीं। ये आप वहाँ पर त्याग करिए। घी सरल जलाने से, आग में जलाने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप वहाँ पर जा करके अपने अज्ञानता को हवन करिए, ज्ञान लीजिए, वहाँ से लाइट जलाइए भीतर में। जब दीपक जलता है तो प्रकाश देता है। अब बुझा दीपक प्रकाश नहीं दे सकता है, और बुझे दीपक जला भी नहीं सकते हैं। तो जलता हुआ दीपक संत समाज होता है। तो उनके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे ज्ञान लेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, आपके जीवन की जो वासना है वो छूटेगी। आदर करें, यही तो धर्म है। सबका अपना अपना धर्म। चीनी का धर्म मीठा है, करेले का धर्म तीता है। आप खरीद के खाते हैं, शौक से खाते हैं। अगर खीरा तीता हो जाए तो फेंक देंगे, आप नहीं खाएंगे। खीरा का धर्म तीता नहीं है। आप इमली की चटनी खरीद के खाते हैं, खाते ही नहीं खाते हैं। इमली का धर्म खट्टा है, आपके में दूध खट्टा हो जाएगा तो आप फेंक देंगे, खराब हो गया, जा हो गया। एक तरफ खट्टा हो, उसका धर्म नहीं है। तो जिसका जो धर्म, उसी का मनुष्य का धर्म है, शील स्वभाव। न चाहते हुए गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ाश्रम नहीं अधमताई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम वेद पुराण बखाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो मंदिर जाना कोई धर्म नहीं चाहिए मन को। हाँ, क्षणिक संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, क्षणिक, अस्थायी नहीं। अस्थायी तो मिलेगा, आत्मा में ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, मन को निर्मल करेंगे। सगुण उपासकों के लिए श्री राम ने भी कहा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल सिद्ध कपट नहीं भावा। जो निर्मल व्यक्ति है उसी का मन भाता है, वही हमें भाता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि छल सिद्ध कपट नहीं भावा। छली व्यक्ति कपट मुझे नहीं भाता है। तो आप अपने मन के सारे द्वेष को दूर करें, आप अपने मन के विकारों को दूर करें, और अच्छे रास्ते पर चलें, प्रेम के रास्ते पर चलें, सन्मार्ग के रास्ते पर चलें। अच्छे भोजन करें, खान पान करें, गलत भोजन का त्याग करें, आपका जीवन सफल होगा। आप आर्थिक रूप से भी मेहनत करें, परिश्रम करें, आर्थिक रूप से आप उन्नति करेंगे। आप ध्यान करें, साधना करें, आप मानसिक रूप से आप व्याधि से दूर होंगे। आप साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, सद्गुण अच्छा लगेंगे, आपके परिवार में प्रेम आएगा, तो परिवार में आपको शांति आएगी। तो प्रेम, समता, समाज, परिवार के लिए जीना बहुत जरूरी है। एक और जानकारी देंगे बाबा जी की, जैसे कहीं पे अगर धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है, तो वैसे चीज़ों को रुकेगा वो कैसे? धर्म के नाम पे लूटा भी जा रहा है। ऐसा भी होता है कि कई हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको कि भागवत कथा से बिल्कुल वंचित है, बहुत दूरी है वो। जैसे पहाड़ी इलाका के लोग हैं, हरिजन समाज के कुछ लोग हैं, वैसे लोगों तो बिल्कुल एकदम उनका तो जीवन है सब एकदम बिल्कुल पशु के समान है। वैसे हम लोग वैसे लोगों को कैसे शिक्षित करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, शिक्षा तो जरूरी है हर क्षेत्र के लिए। और आपका प्रश्न है कि लूटने से कैसे बचेंगे जी। एक बात हमेशा याद रखिए, लूटने वाले का दोष कभी मत दीजिए। आप लुटाने बैठे हुए हैं, कौन लूट रहा है, किस विधि से लूट रहा है, कब लूटा है, कितना लूटा, इसकी कोई महत्ता नहीं है। आप लुटाने के लिए बैठे हैं ना, आप मुझे मार। आप शिक्षित बनिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते मार्ग पर चलिए। शिक्षित, संगठित, संघर्षशील, उनका ये 3 सूत्र है। आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्षशील बनिए। एक बात और याद रखिए, जब तक आप अज्ञानी रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे, तो ठग भूखे नहीं मरेंगे। आज धर्म के नाम पर ठग ज्यादा पैदा होते हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, मेरे गुरुदेव जी भी कहा करते थे, वकील और नेता बदनाम है,
झूठ बोलने के लिए। लेकिन आज धर्म के मंच पर बड़े लंबे झूठ हाँकते जाते हैं। जैसे मैंने धीरेन्द्र शास्त्री विषय में, अब वो बता रहा है कि मेरा पैकेट काट, तुमको पता नहीं बोला, तुमको पता नहीं है, तुम्हारा पैकेट काट लिया है, लेकिन टीटी के पाप के नाम तुमको पता है, और तुम्हारा पैकेट काट के ले गया, उसका तुमको जानकारी नहीं, कौन ले गया पैकेट काट करके, 1300 रुपया लेके, इसकी जानकारी तुमको नहीं है, कब काट लिए तुमको पता नहीं है, काटने वाले आने वाले तुमको पता नहीं है। सोचिए थोड़ा सा, यही है धर्म का धंधा, तो विचार करिए। अब मैंने कल उसका सुना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात बोल रहा, कल मैंने मोबाइल पर सुना अच्छा है। बाबा जी, एगो संत रामपाल महाराज जी जो हैं, उनका भी बहुत सारे उनका पंथ है और बहुत सारे लोग भी उनसे जुड़े हैं, और वो भी एक ज्ञान गंगा पुस्तक जो है 10 रुपये 5 रुपये में उनका शिष्य बेचते हैं, उनका क्या हकीकत, क्या जानकारी है? सीधी सी बात है, दुनिया का नियम है, जिस चीज को आपने एक चीज मान ली, फ्री में बांटते हैं, फ्री में ना 10 रुपये नहीं फ्री में ही बांटते हैं। मैं यहाँ तक देखा फ्री में ही बांटते हैं, कहीं कहीं जाके प्रचार करते हैं। जब जियो का सिम आया था, उन्होंने क्या कहा था, फ्री में दिया 6 महीने से 2 साल के लिए, सिम ले लीजिए, एक भी पैसा नहीं, आपको आदत लगा दिया, चस्का लगा दिया, 8-7 रुपये का रिचार्ज करते हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपको आदत लग गई है, तो फ्री से बचिए, आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए। और एक बात, वो चमत्कारी मान लेते हैं, तो जेल से छूटता क्यों नहीं है? आप खुद विचार कर सकते हैं ना, जो तुम्हारे अंदर चमत्कार है, तुम परमात्मा हो, तो जेल से तुम छूटते क्यों नहीं? भाई जेल में क्यों बंद हो? परमात्मा को लाठी की क्या जरूरत थी, जो द्रौपदी लाठी पकड़ाया? सो मुझे बताइए, आप खुद भी विचार कर सकते हैं। ये गलत लोग हैं, समाज में ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हाँ देखिए, एक बात याद रखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, बुद्ध नानक कबीर सूर तुलसी से देश का नाम रहा है, चला है, रामकृष्ण से देश का चला है। लेकिन उसी के आड़ में अगर रावण साधु का रूप नहीं लेता तो सीता का हरण होता। अलख निरंजन, कितना बढ़िया साधु बना था रावण, लेकिन साधु के बीच में ठग लिया, लेकिन ठगने के परिणाम उसको भोगना पड़ा। जा रावण घर 1.25 लाख होता, 1.25 लाख ना देता रावण घर दिया न बाती। आप जो साधु के रूप में भैंस में रहे हैं, ठग रहे हैं, आप जागरूक हो जाइए, जगिए, अपने को पहचानिए और अच्छे साहित्य का अध्ययन करिए। कबीर साहित्य है, अम्बेडकर साहित्य है, इन साहित्यों का अध्ययन करिएगा तो ये मनुवादी व्यवस्था जो पाखंडी व्यवस्था है, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के भेद भावनाओं को डालना, ये तभी दूर होगा। मनुष्य एक समान है, मनुष्य में कोई भेद नहीं है। कहीं पर देखिए आप सबका नए नक्श। एक बात बताइए, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान खोज रहा है, आज विज्ञान किसी भी हड्डी को देख करके, मैं चैलेंज के साथ ही मंच पर कहता हूँ, विज्ञान में इतना साहस हो गया, क्षमता हो गया है, आगे बढ़ रहा है। किसी मनुष्य की हड्डी को देखता है, खोपड़ी को देखता है, उसे ये अनुमान लगाता है कि कितने उम्र का है, कितने बरस का है, कब मारा है, सब कुछ बता देता है, किसका हड्डी है, किसका है बताता है। लेकिन एक भी वैज्ञानिक से ये कहिए बता दे किस जाति का है, बता सकते ब्राह्मण का है, ये शूद्र का है, वैश्य का है? नहीं, सब जाति तो एक है। कभी बता सकता है? कभी नहीं बता सकता किस जाति का। इससे तात्पर्य साफ होता है कि जाति अलग नहीं है। इससे साफ होता है जाति दो जाति है, एक होता है स्त्री जाति, दूसरा होता है पुरुष जाति। वो भी तो वो नहीं बता पाएगा कि स्त्री का हड्डी है कि पुरुष का हड्डी है। एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति, जैसे वो तो है हड्डी से वो पता, उसका विषय है वो। लेकिन वो मनुष्य की जाति जो ब्राह्मण शूद्र, ये नहीं बता सकता। एक बच्चा रात में चौराहे पर मिले आपको, सेटना में मिल जाए, आप बच्चे का जाति नहीं पता आपको ना, अब हिंदू ले जाएगा, हिंदू कहलाएगा, मुसलमान ले मुसलमान कहलाएगा। तो जाति पाति के लड़ाई झगड़े में नहीं फंस करके आप मनुष्य हैं, एक ही त्वचा हाड़ मन मुद्रा, एक रुधिर के गुदा, एक बूंद से सृष्टि से को ब्राह्मण को शूद्रा। तो कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं है। जात पात की भावनाओं को दूर करके नाना वर्गों बांटते हुए हम, इसलिए हमारे पतन का कारण है। मनुष्य है, किसी जाति न पूछे, पाति न पूछे, शादी विवाह करना हो अपने समाज में करिए, जब उतना उत्थान नहीं हुआ समाज। लेकिन तो आज लास्ट थोड़ा सा बाबा जी की और बता दीजिएगा, थोड़ा सा अपना नाम और जगह का नाम। तो अभी आप जहाँ पे कथा बोल रहे हैं उसका जगह। देखिए, मेरा नाम स्वामी शैलेंद्र हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है मानव की सेवा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ट्रकों में लिखा देखते हैं आप, सभी जगह देखते होंगे। तो दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है, क्या है वो? आपके शुभ कर्म, अच्छे कर्म, ये असली पूजा है। इसमें हम लोग लगेंगे। मेरा अपना 2 आश्रम है। एक आश्रम सदगुरु कबीर आश्रम हरनाहा जमुई पड़ता है, जो ऊपर जमुई में वार्ड नंबर 11 पड़ता है। एक अपना दूसरा आश्रम है जो कबीर आश्रम जगता खरसा रानी अररिया बिहार में पड़ता है। तो वहाँ भी अपना आपका आश्रम है। दोनों आश्रम मेरा रहना होता है जी, दोनों आश्रम में रहना होता है। हमारा जो गुरुद्वार हुआ तो से वो सदगुरु कबीर पारक संस्थान प्रयागराज में है। अभी आपके साथ कितने भक्त लोग जुड़ चुके हैं? देखिए यहाँ पर कि पूरे अच्छा पूरे जो है ना, देखिए अभी जो पूरे बिहार के मान के नहीं, कबीर पंथ की जो संख्या है अभी पूरे भारत में लगभग 22 करोड़ के आसपास है। 22 करोड़ के आसपास जो कबीर पंथियों
की परंपराएं हैं। जी, अगर मान लीजिए सर कि प्रयागराज हमको अगर जाना होगा सर, तो किस तरीके से आप हेल्प करेंगे? आप प्रयागराज में आइए तो हमारा वहाँ पर 4 फंक्शन होता है, 4 बार सत्संग का कार्यक्रम होता है। एक सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है वो होता है आपको दुर्गा पूजा के जस्ट दूसरे दिन, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। दशमी समाप्त हो गई, एकादशी खाली है, द्वादशी खाली है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये हिंदी महीना से होता है। तारीख जो भी पड़ जाए अक्टूबर महीना का तारीख आपको पड़ेगा, कभी 2-3 पड़ सकता है, कभी 17 से कभी पड़ सकता है, कोई भी डेट पड़ सकता है, हिंदी महीना का है। दूसरा है वहाँ पर जो आपको गुरु पूर्णिमा का है। और अभी जो आगे आने वाला 4 जून को कबीर जयंती, ये पूरे भारत में छोटे बड़े जितने भी कबीर आश्रम है या जो कबीरपंथी भक्त है, यहाँ भी से अभी गजाधर साहब के यहाँ होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग कबीर साहब के नाम का जो है ना प्रसाद बांटते हैं, भोजन करते हैं, भंडारा करते हैं, उसमें झंडा फहराते हैं। हम लोग का श्वेत झंडा होता है, इस बात का संदेश देता है कि जो हम लोग अनुयायी होते हैं मांस मछली नहीं खाते हैं, दारू शराब नहीं पीते हैं, हम लोग निषेध करते हैं उसका। हालांकि कोई माला लेके झगड़ा कर ले, प्रेम से न रखे, उनका व्यक्तिगत है, लेकिन निर्देश है कि हमेशा सबके साथ में प्रेम से रहना सीखें। कि छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर जुदा जुदा राहों में खड़ा करें हम दीवार किस लिए। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न और थोड़ा सा ये करिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जिनके बच्चियां जो है माथा का बोझ बन गई है, पैसे की वजह से उनका शादी नहीं हो पाता है, उनको किस तरीके से हम लोग हेल्प कर पाएंगे? देखिए अब क्या है कि माता जो है ना, आपने बोला लड़कियां, इसमें मुझे जहाँ तक लगता है माता ही माता ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। अक्सर आप देखते होंगे जो लड़कियां शिक्षित होगी, आज हमारे समाज की बहु बेटियां पढ़ेगी, अच्छे ढंग से करेगी, और ये दहेज प्रथा एक कोड़ है, रोग है। इसके लिए अपने आप से शुरुआत आपको करना पड़ेगा, समाज में एक दहेज जैसे रोग को रोकना पड़ेगा। लेकिन रोकने में बाधा क्या आती है, आप देखते हो अगर कहीं किसी की बेटी है तो दहेज के सामने उसका बेटा कुछ बन जाता है, टीचर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, अपनी बेटी के समय उसको दहेज याद आता है, और जब बेटा बन जाता है फिर दहेज लेने के लिए खा लेते। दूसरी बात, बेटी वाले ऊपर चढ़ हो जाते हैं। अगर आपका बेटा आज मान लिया आपका भाई कोई नौकरी कर लिया, शुरू कर लिया, कहीं टीचर हो गया है, एक बेटी 1 लाख कहता है मैं 10 लाख दूंगा, दूसरा कहता है 15 लाख, ये कैसे बंद होगा? पहले इसको एक तरफ से सबको मूल रूप से जब एक साथ एकत्रित होकर के सब देश का बहिष्कार करेंगे, ये देश जैसा कोड जो है समाप्त होगा। कुछ लोगों को गरीबी है सर, उनके वजह से बच्ची का संख्या ज़्यादा है, 5-7 आपकी संख्या बच्चियाँ हैं, वैसे लोगों को कुछ हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बोलता है हम लोग को भी कोई रास्ता दीजिए, तो वैसे लोगों को किस तरह से? तो समाज के स्तर से एक समाज में एकजुटता होगा, एक संस्था बनानी होगी, संगठन बनाना होगा। अब जैसे मैं तो मैं कुछ बच्चों को वहाँ जो मेरा अपना जगता आश्रम है, उन बच्चों को में शिक्षा देने के लिए एक शुरुआत किया हूँ। अभी वहीं से एक बच्चा आया हुआ यहाँ पर रहता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था मेरी तरफ चल रही है। तो मैं चाहता हूँ शिक्षा मिले, जब शिक्षित होंगे समाज तो आगे बढ़ेगा। तो मेरे मन में ये रहता है, कुछ बच्चे मैंने प्रयास किया, 2-3 बच्चे आए थे, लेकिन किसी बच्चों का आश्रम में अच्छा नहीं लगा, उन्हीं चलिए मेरा आगे में ये भविष्य में ये सोच है एक स्कूल का ऐसा हो जहाँ पर मुफ्त में बच्चों को शिक्षा दी जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर कब से चालू होगा सर इसे? अब देखिए इसके प्रयास में लगे हुए हैं, आपको ठीक अभी जैसे 2 बच्चे, एक बच्चे अभी शुरू कर दिए हैं, एक बच्चे आश्रम में रहते हैं तो पढ़ाई कर दिया, उसका ट्यूशन लगा दिया हूँ, तो मेरी ओर से उनका सब खर्च चल रहा है, मेरी मतलब संस्था की ओर से जो संस्था हमारी उसकी ओर से उसका चल रहा है। तो ये काम है। कभी कोई बेटी की शादी में अगर आ जाते हैं हम लोग पास में, जहाँ तक बन सकता है उसका मदद भी करते हैं। हम लोग को जो आप लोग देते हैं श्रद्धा प्रेम से कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, चूँकि हम लोग जैसे पंडित में हम लोग यही अंतर होता है, पंडित जी अपने घर में लगाता है, अपने परिवार में लगाता है, हम लोग क्या करते हैं समाज में लगाते हैं। हम लोग को घर परिवार से कोई मतलब ऐसे किसी किसी जात पात मत पूछिए। एक लास्ट प्रश्न थोड़ा सा आप हमको ये जानकारी देंगे सर कि जैसे आप लोग के साथ में सर मीडिया काम करना चाहते हैं सर, तो उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे सर? अगर देखिए क्योंकि अगर अच्छा ढंग है, अच्छा मार्ग पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे उसी चीज़ों को समाज में जरूरत है, तो आपके माध्यम से हम वैसे लोगों को पास में पहुँचाएंगे जहाँ तक कि भागवत कथा चाहे जो भी ज्ञान की चीज़ है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, तो हम लोग मीडिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे। किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे सर? हाँ, आजकल देखिए मीडिया से आप माध्यम है, आज इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया, वैज्ञानिक युग हो गया है। आप हम लोगों से सीधे मिलिए, आप हम लोगों से मिलिए, और मिलने के बाद आप हम लोग के विचार को अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने शब्दों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए। एक सेवा का काम है, ये मनुष्य उत्थान का काम है। इसमें जहां तक बन सकेगा हम लोगों से, अगर सही में मैं देखूंगा तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग आपके साथ तैयार हैं, ताकि समाज को उत्थान हो। और